सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 6ठी के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय से। हिंदी विषय में जिसमें हम पाठ समझ रहे हैं बचपन भाग 4। आपको याद है ना पिछली बार की कहानी, कैसे लेखिका जो कृष्णा सोबती जी इस पाठ की लेखिका हैं, वो अपने बचपन के बारे में बहुत सारी यादों को याद करती हैं, उनकी खाने पीने की आदतें और वो क्या क्या पहनती थी, किस किस तरीके से उस ज़माने में होता था। तो अब हम इसके इस वर्कशीट में देखिए क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने पहनावे, अपने खान पान की आदतों और अपने बचपन के शौक को बताया है। अब आगे, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वो गायब। उसकी स्पीड इतनी ही तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, अंग्रेज। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। ऐसा डॉक्टर उनको कहते थे कि अगर आप थोड़ी देर लगाओगी तो फिर कुछ दिन लगाओगी तो ये जो आपकी ऐनक है वो उतर जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से लेखिका अपनी पुरानी यादों को आज भी जो है वो याद कर रही हैं और उनकी यादें ताज़ा हो रही हैं कि किस तरीके से उनके ज़माने में ऐसी चीज़ें जो आज हमें बहुत सामान्य लगती हैं, बहुत नॉर्मल लगती हैं, है ना, वो उनके ज़माने में ऐसी चीज़ें थी जिनको देखकर सब आश्चर्य करते थे। लेकिन आज जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हवाई जहाज़ जा रहा है तो जा रहा है, अगर ट्रेन जा रही है तो जा रही है। लेकिन उस ज़माने में बच्चे उसको देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो ये जो कहानी थी, आज कहानी का जो हमने भाग पढ़ा, अब हम उस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक और आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखने हैं। यानी आज की चीज़ें जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो इसका उत्तर ये हो सकता है, लेकिन आपका भी उत्तर कुछ और भी हो सकता है। तो आप अपने सुझाव भी इसमें लिख सकते हैं कि जैसे आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न जो LED टेलीविज़न है, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि, और इनके प्रति हम आज ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा।
तो इसका उत्तर है कि लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माँ, पिताजी, दादा, दादी आदि से उनके बचपन की बातों को सुनिए कि वे बचपन में क्या क्या करते थे और उनकी किसी रोचक घटना को भी लिखिए। तो देखिए, जो मेरा सजेशन है, मेरा सुझाव है वो ये है कि मेरे दादा दादी घोड़ा गाड़ी में बैठकर गांव से बाजार जाया करते थे, घोड़ा गाड़ी में बैठकर, है ना यह आश्चर्यजनक बात। मेरे दादा दादी ये भी बताते हैं कि कैसे उन दिनों में 1 आने 2 आने में भर भर के वो चीज़ें खाया करते थे। अब आप बताइए, आज के ज़माने में तो हम इतने पैसे खर्च करते हैं तो भी शायद इतना खाना या भोजन नहीं आ पाता, वो तो 1-1 2-2 आने में इतनी सारी चीज़ें खाया करते थे। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि पाठ में आए अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर उसमें से एक एक वाक्य बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पर 2 शब्द लिखे हैं और उनके वाक्य बनाए हैं, आपको कम से कम 3 और लिख के 5 जरूर करने हैं। जैसे एक शब्द अंग्रेज़ी का आया फ्रॉक, तो इसका क्या हो गया वाक्य, मेरी फ्रॉक का रंग नीला है। और दूसरा अंग्रेज़ी शब्द है चॉकलेट, मुझे चॉकलेट खाना बेहद पसंद है। तो आप भी इस पाठ में आए अंग्रेज़ी शब्दों को ढूंढें और उनसे एक एक वाक्य जरूर बनाएं। फिर प्रश्न नंबर 5 है कि क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तो तुम भी इस संस्मरण में आए कुछ क्रियाओं को ढूंढो और छांट कर ढूंढो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। तो देखिए, कई सारे यहाँ पर इसमें शब्द आए हैं इस पाठ में, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। जैसे गूंजना से गूंज, चढ़ना से चढ़ाई, और यहाँ पर उभार से उभारना हो सकता है या उभारना से उभार, ये शब्द बन गया। फिर चाल से चलन, दौड़ना से दौड़, गहराना से गहराई। आप भी बहुत सारे कुछ शब्दों को इसमें से ढूंढिए और उनसे इसी तरीके से उन क्रियाओं से, जो क्रिया वाले शब्द होते हैं, उनसे आपको भाव बनाने हैं। ठीक है, तो आप इन शब्दों को ढूंढिए और अपने आप करने का प्रयास कीजिए इनके जो अलावा। फिर वर्कशीट ख़त्म करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। अगर हमें कोविड से बचना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, तभी ये कोरोना हमारी दिल्ली से, हमारे भारत से और हमारे देश से भाग जाएगा, हमेशा ख़त्म हो जाएगा, इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा अगर हम कुछ बातों का पालन करेंगे। तो मज़ा आया आज की वर्कशीट करने में? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में अब आने लगा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।